वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल आपने थंबनेल में देखा होगा। हम कभी दूर नहीं थे। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि हम कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं थे, चाहे बात होती थी या नो कांटेक्ट था या ब्रेकअप हो गया था। जो भी है वो आज हम रीडिंग में जानेंगे। ये रीडिंग आज रात की है, कलेक्टिव है, जनरल है और टाइमलेस है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। करंट फीलिंग्स जो आज रात वो आपके लिए सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं गाइस, आज की इस रीडिंग में शुरू में ही ना बहुत सारे चैनल्ड मैसेज आए हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, मेरा करियर मेरे लिए पहले बहुत इम्पॉर्टेंट था, लेकिन अब मेरे लिए तुम इम्पॉर्टेंट हो। शायद आपके पर्सन करियर की वजह से आपके प्यार को इग्नोर कर रहे थे या फिर लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ था कि चलो ठीक है, रिलेशन है, इतना काहे को टेंशन लेना है, लाइफ को इजी पेस पे जाने दो। लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं, प्यार मेरे लिए पहले नंबर पे है, करियर सेकंड चॉइस है। तो ये ऐसा ट्विस्ट उनमें आज रात आ रहा है। उनकी सोच में ये जो चेंज आया है ये अभी से नहीं आया, ये बहुत धीरे धीरे आया है। लेकिन फाइनली इस रीडिंग को देखकर मैं ये बोल सकती हूँ कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर में चेंज आज रात को आपके प्यार के कारण ही आया है। देन अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम दिमाग से कुछ नहीं सोचते, हर काम को तुम्हें दिल से क्यों करना अच्छा लगता है, ये मेरी समझ से बाहर है। वाओ, इंटरेस्टिंग मैसेज है। ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि शायद आप बहुत इमोशनल हो, हर बात आप अपने दिल पे लगाते हो, दिल से ही डिसीजन लेते हो, दिल के भरोसे ही कुछ चीज़ों को छोड़ देते हो और उन्हें लगता है कि जो भी आपका फैसला है, जो भी आपके दिल की बात है, वो उनकी समझ से बाहर है। तो आप जैसे भी हो वैसे ही रहना, चेंज मत करना अपने आप को, क्योंकि ये आपकी एक क्वालिटी है, ये आपका एक यूएसपी है, ये आपका एक एडिशनल कह लो कि एनर्जी है जो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करता है और आपकी तरफ एक अट्रैक्शन देता है। तो मुझे तो अच्छा लगा ये मैसेज पर्सनली, लेकिन समटाइम्स दिल के अलावा दिमाग भी यूज़ कर लेना चाहिए। अगला चैनल्ड मैसेज है, हम कभी दूर नहीं थे, तुम हमेशा मेरे दिल में उसी तरीके से रहते थे जैसे पहली बार तुम्हें देखा था। प्लीज़ भूल जाओ सारे लड़ाई झगड़े और मुझे माफ़ कर दो। आई लव यू। आज की रीडिंग का टाइटल भी यही है, अगर आपने ध्यान से थंबनेल को देखा हो। तो आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी भी इमोशनल लेवल पर नहीं आया। कपल्स में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं और दुनिया का ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है जो ये कहता हो कि हमारी अभी तक की ज़िंदगी में हम दोनों ने कभी लड़ाई नहीं की। वो चाहे कोई भी हो, हर इंसान की लाइफ में मेल और फीमेल एनर्जी कभी भी सेम नहीं हो सकती। इसीलिए मेल और फीमेल की शादी होती है, इसीलिए मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है, चाहे वो सोच का हो, चाहे वो विजन हो लाइफ के लिए, चाहे वो फिज़िकल कंपैटिबिलिटी हो, इमोशनल बॉन्डिंग हो, या लाइफ को जीने का तरीका हो। हर इंसान दुनिया में अलग है, लेकिन इतनी अलग अलग एनर्जी होने के बाद भी मेल और फीमेल कैसे कपल के रूप में कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो अपने आप में एक स्पेशल चीज़ है। तो आज रात आपके पर्सन के दिल में ये बात ज़रूर आएगी कि हम दोनों अलग हैं,
नेचर वाइज, लाइक्स और इंटरेस्ट वाइज, लेकिन फिर भी हमारे अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं प्यार को लेकर। और जिन भी लोगों का नो कांटेक्ट रहा है लंबे टाइम से, उनके पार्टनर भी आज रात यही सोच रहे हैं कि हम दोनों कभी भी अलग नहीं थे। अगर इनकी कहीं और शादी हो गई है या ये आपको तब मिले थे जब ये ऑलरेडी मैरिड थे, फिर भी इनका आपकी तरफ एक इमोशनल झुकाव है। ये आपको इमोशनली सेंसिटिव मानते हैं और आपके साथ इनकी जो फीलिंग्स जुड़ी हैं वो इनको भी इमोशनल करती हैं। वाओ, जब ऐसे मैसेज आते हैं ना तो मेरा अंदर से मन बहुत इमोशनल हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आपकी लाइफ में आप जिसे प्यार करते हो वो भी आपके बारे में वैसा ही सोच रहे हो, वैसा ही फील कर रहे हो, तो वो रीडिंग करने में मज़ा आ जाता है। अब अगला चैनल्ड मैसेज आया है, वो बस मजाक था, तुम तो बुरा ही मान गए, प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझे सच बताना है। ये मैसेज उनके लिए हो सकता है जिनके पार्टनर को लग रहा है कि उन्होंने एक छोटा सा मजाक आपके साथ किया था, चाहे कोई प्रैंक किया हो, कोई जोक मारा हो, लेकिन आप उनकी बात को इतना सीरियस ले गए कि उसके बाद से ही आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, गलतफहमियां बढ़ गई, दूरियां आ गई। बट वो कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर आउट करना चाहते हैं। तो अगर आपको ठीक लगे कि हाँ मुझे मौका देना चाहिए, एटलीस्ट मैं जानूँ तो सही कि वो मुझसे क्या बात क्लियरली बताना चाहते हैं, तो आप मौका दे सकते हो। अगर आपके मन में कहीं पे भी डाउट आता है कि क्या मुझे मौका देना चाहिए या नहीं, तो उस केस में ना आप कम से कम 21 दिनों का वेट कर लो। आपकी एनर्जी 21 दिनों के बाद बदल रही है। शायद आपको 21 दिनों के बाद कोई हिंट, कोई यूनिवर्स का साइन, कोई ड्रीम आ जाए, कोई इंट्यूशन आपकी गाइड करे, या फिर आप टैरो की रीडिंग सुनकर ही कुछ ऐसा फैसला ले लो जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। क्योंकि कई बार ना जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि हमने वो रीडिंग में सुना था कि वो थर्ड पार्टी में है, तो हम ना तुरंत मुंह फुला लेते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये रीडिंग पता नहीं कितने सारे लोग देख रहे हैं, क्या पता किसी और के पार्टनर की एनर्जी हो। तो कभी कहीं डाउट मन में हो तो टैरो कार्ड रीडर्स हैं, मैं हूँ, कंसल्टेशन ले सकते हो आप अपने डाउट को दूर करने के लिए। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं इस ब्रेकअप से खुश नहीं हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। आप लोगों का शायद ब्रेकअप हो गया है गाइस, सो सॉरी, ये एनर्जी मुझे फील हुई है। लेकिन सब लोगों को घबराना नहीं है, कुछ लोग तो नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप नहीं है, बट कुछ लोगों का मुझे ब्रेकअप दिख रहा है, जहाँ पे इन्होंने आपको क्लियरली बोल दिया है कि अब से हम दोनों की ज़िंदगियाँ अलग रास्ते पर चलेंगी, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता हूँ। शायद इन्होंने आपको झूठ भी बोला होगा कि इनको आपसे प्यार नहीं है, बट इन्हें प्यार है। अब इन्होंने आपसे ब्रेकअप क्यों किया है, जो मुझे टैरो में देखकर लग रहा है कि शायद इन्होंने परिवार के कारण आपसे दूरी बनाई है, फैमिली के कारण आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है। ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे, बट इनको जाना पड़ा, बट ये खुश भी नहीं है। और ब्रेकअप से कोई भी दुनिया में इंसान खुश नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हमारे हाथ में नहीं होती। अगर आप दोनों का साथ यहीं तक लिखा था तो शायद वो साथ ख़त्म हो चुका है। अगेन कहूँगी गाइस, सभी लोग इस रीडिंग को अपने ऊपर अप्लाई ना करें। जिनका ब्रेकअप हुआ है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ,
दोनों लोगों ने आपसी सहमति से ब्रेकअप लिया है या बताकर ब्रेकअप हुआ है, तब ये रेजोनेट होगा। जहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई ब्रेकअप के लिए, तो ज़बरदस्ती उस एनर्जी को अपने ऊपर अप्लाई ना करें, ठीक है। अगला कार्ड यहाँ पे पर्सन की एनर्जी को दिखाता है कि इन्होंने कोई रैश डिसीजन ले लिया है, कोई जल्दबाजी में ऐसा अटपटा सा फैसला किया था जिसे अब ये पछताते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए खुद को कोस रहे हैं। आज रात इनकी एनर्जी ऐसी होगी कि काश मैं थोड़ा टाइम रुक जाता, संभल जाता, तो शायद ये नौबत ना आती। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर वापस आना चाह रहे हैं, और ये चाहे अगले 21 दिनों में आए या अगले 2 महीने में आए, पर ये एनर्जी तो है स्ट्रॉन्ग। ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज रात ये सोच भी उसी एनर्जी को रहे हैं, कैसे आना है, कैसे चीज़ों को ठीक करना है, आगे का जीवन आपके साथ कैसा गुजरने वाला है। शादी नहीं हुई तो शादी करना चाह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। उसके बाद यहाँ पे राशियों की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे गाइस ज़ोडिएक साइन मुझे सारे ही नज़र आए हैं, आपके और पार्टनर के। आज दोनों के ज़ोडिएक साइन आए हैं। इस रीडिंग में काफ़ी लोगों के लिए एंजल नंबर्स भी निकले हैं। सबसे पहला एंजल नंबर यहाँ पे निकला है 555। उसके बाद निकला है 786, फिर निकला है 777, 222, 369। और कुछ लोगों के लिए एंजल नंबर हो सकता है कि आपको एंजल नंबर की बजाय यूनिवर्स के दूसरे साइन दिखते हैं, जैसे फेदर्स दिखना, कॉइन्स दिखना, स्पिरिट एनिमल्स दिखना, या कोई ड्रीम में कोई चीज़ बार बार आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो, या आपकी इंट्यूशन पावर हाई है तो आप अपनी इंट्यूशन से अगर कनेक्ट करते हो तो आपको आधे सवालों के जवाब तो वैसे ही मिल जाते हैं। जो लोग यहाँ पे गॉड गिफ्टेड हैं, हीलर्स हैं, साइकिक हैं, स्टार सीड हैं, रेनबो चाइल्ड हैं, या आपको किसी तरह का देवी माँ या गुरु का आशीर्वाद है, तो आप अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें। 21 दिनों के अंदर आपके जीवन में जो होगा उसके बारे में आपको छोटे बड़े साइन ज़रूर मिलेंगे। चाहे ये साइन टैरो रीडिंग्स के थ्रू ही मिले कि आप बार बार ऐसी रीडिंग्स की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हो जो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, बेबी प्लीज़ कॉल मी, कितने दिनों से तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कब बात होगी। वाओ, आपको बोलते हैं बेबी। वाओ, सच अ क्यूट एनर्जी और काफ़ी रोमांटिक एनर्जी भी है, क्योंकि प्यार से अपने प्यार को बुलाना अपने आप में ही एक स्पेशल फीलिंग है। तो पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं आज रात और आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो या फिर जानबूझकर आपने इनसे दूरी बनाई है, थोड़ा टीस कर रहे हो आप इन्हें कि इनको लाइन पे लाना है तो कुछ दिन तड़पाना पड़ेगा, तो शायद आप इन्हें मौका दोगे आने वाले दिनों में। आप इन्हें बात भी करना चाहोगे, इन्हें मिलना भी चाहोगे। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हें रुलाकर मैं खुश नहीं हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। वाओ, ये भी वाओ मैसेज है। ये आपके एनिमी नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपसे दुश्मनी निकालते हैं, आपके प्यार को वैल्यू नहीं करते, आपको इग्नोर फील कराते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप उन्हें अपना दुश्मन मानने लगे हो।
पर आपको ऐसी एनर्जी में नहीं आना। उनके अंदर आपको लेकर कोई हार्ड फीलिंग नहीं है। जो कुछ भी वो गुस्से में, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में बोल देते हैं, कर डालते हैं, शायद वो कार्मिक एनर्जी है। धीरे धीरे इस रिलेशन को बैलेंस में आना पड़ेगा, लेकिन टाइम लगेगा। मुझे लगता है अगले 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने भी लग सकते हैं। अगला चैनल मैसेज है, तुम्हारी आंखें मुझे बहुत कुछ बयान करती हैं। इन आंखों को मैं कभी नहीं भूल सकता। आई लव योर आइज। आपकी आंखों से इन्हें प्यार है। आपकी फेशियल फीचर में सबसे अट्रैक्टिव फीचर इन्हें आपकी आइज़ लगती हैं। आपके चेहरे की जो सुंदरता है उसमें आपकी आंखें 4 चांद लगाती हैं। शायद ऐसे कॉम्प्लीमेंट इस इंसान से आपको सुनने को मिले होंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर की आंखें भी अट्रैक्टिव हो सकती हैं, क्योंकि ये एनर्जी मिरर कर रही है। कुछ लोगों की आंखें होती है ना, हम कहते हैं कि उसकी आंखों को देखने का मन करता है कि बस देखते ही रह जाएं। तो ऐसी आंखें आपकी हो सकती हैं या पार्टनर की हो सकती हैं। आज रात ये उस एनर्जी को फील करेंगे। अगला चैनल्ड मैसेज है, पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स और ये माइंड गेम मुझे नहीं आते। मैंने थर्ड पार्टी में जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब क्या करूं समझ नहीं आता। मुझे लगता है आपके पर्सन के साथ ना पॉलिटिक्स खेली जा रही है, वो भी डर्टी वाली। षड्यंत्र रचा जा रहा है, राजनीति की जा रही है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन का ब्रेन वॉश भी कर रही है या कर रहा है, और साथ में पार्टनर को कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन भी कर रहा है। पार्टनर को लग रहा है कि थर्ड पार्टी का रिश्ता पार्टनर के साथ आगे नहीं चल सकता, क्योंकि आपके पर्सन उस गंदी डर्टी पॉलिटिक्स को, उस माइंड गेम को समझ गए हैं और वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं उससे। और आज रात इनके दिल में ये है कि वो आपको बता दें जो भी उनके साथ हुआ है। अब अगला मैसेज है, यू आर माई लकी चार्म। जब से तुम मेरी लाइफ से गए हो सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ही डूब गई। वाह, मुझे तो इस मैसेज से हंसी आ रही है, शायद आपको भी आ रही होगी, कि आपके प्यार को इन्होंने ठुकराया, अब इनको किस्मत ने ठुकरा दिया है। किस्मत इनको बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रही। इनको लग रहा है कि मेरी किस्मत ही डूब गई है। शायद काम नहीं अच्छा चल रहा, शायद दोस्त ऐसे मिले हैं जो कुछ टाइम के लिए मतलब निकालते हैं फिर चले जाते हैं। ऑफिस में शायद कलीग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या जो इनका काम है, जो इनके गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, ये उनको अचीव नहीं कर पा रहे। तो ये ना कहीं अपनी किस्मत को कोस रहे हैं और साथ में अपने आप को भी कोस रहे हैं कि मैंने अपने लकी चार्म को अपनी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं दी। आपके साथ ही इनकी किस्मत चमक रही थी, और ऐसा होता भी है। कुछ लोग हमारी लाइफ में बहुत लकी होते हैं, उनके आने के बाद चुटकियों में हमारे काम बन जाते हैं। अगर उनके आने के बाद हमें बहुत सारा पैसा नहीं मिलता, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं किस्मत खुलने का मतलब है कि हम रातों रात अमीर हो गए। किस्मत खुलने का कोई भी मतलब हो सकता है कि पहले आप लाइफ में बड़े सैड और अकेलापन फील करते थे, लेकिन जब आपको कोई रिलेशन मिला तो आपकी किस्मत ऐसे खुल गई कि सुबह से लेकर रात तक आपका दिन हंसता खिलखिलाता निकल जाता है और टाइम का पता ही नहीं चलता। वो भी होता है कि किस्मत खुल गई है, क्योंकि उसके साथ आप अपनी एनर्जी में हैप्पी वाइब्रेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, हाई एनर्जी फील करते हो। मज़ा आता है ऐसी ज़िंदगी को एंजॉय करने का। हमेशा एक ही शब्द का अर्थ लिमिटेड नहीं होता कि आपने एक शब्द को कहीं से सुन लिया तो उसका वही अर्थ निकाल लिया कि बस यही इसका मतलब होगा। टैरो में ऐसा नहीं होता। मुझे बाकी टैरो कार्ड रीडर्स का नहीं पता, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है कई सालों का, टैरो में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, रिलेशनशिप कोच भी हूँ, रेकी हीलर भी हूँ,
और स्पेल्स, विचक्राफ्ट, हुडू, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, वशीकरण, काला जादू, इन सब को हटाने का काम भी करती हूँ। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ यहाँ पर। जिनको समझ आती है उनके लिए अच्छा है, जिनको नहीं समझ आती, दिमाग में बहुत ज़्यादा बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग्स को एंजॉय करा करो और अच्छी बातों को रीडिंग में से निकालकर लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करा करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर जो मैसेज आया है, प्लीज़ डोंट हेट मी एवर, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे हेट मत करना, मुझसे नफ़रत मत करना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। वाओ, ये हुई ना बात। लास्ट में ये जो एक bomb.com मैसेज इन्होंने डाल दिया है, एक धमाका कर दिया है इस मैसेज से कि वो आज रात फील कर रहे हैं कि आप उन्हें कहीं ना कहीं ये मानने लगे हो कि आप उनके दुश्मन हो, पर आप नहीं हो। और ये प्यार जो है, कुछ लोगों का लव एंड हेट काइंड ऑफ रिलेशन है, जो कुछ टाइम बाद अपने आप ट्रैक पर आ जाएगा। अभी जो भी आप दोनों के बीच में गलतफहमियां हैं, दूरियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, बात ना करना, अकड़ में रहना, ज़िद में रहना, फालतू की ईगो दिखाना, वो सब ख़त्म हो रहा है। तो आज रात आपके पर्सन का फेमिनिन साइड, सॉफ्टर साइड उनको इमोशंस के साथ जोड़ रहा है और आपकी तरफ आने के लिए उनके दिल को कमज़ोर बना रहा है। तो अगर आपने आज के इस वीडियो को एंजॉय किया है, करना तो चाहिए क्योंकि इतनी ज़बरदस्त रीडिंग आई है, और मैंने ये आपके कहने पर शॉर्ट रीडिंग बनाई है, नहीं तो मेरी रीडिंग्स जनरली लॉन्ग होती हैं। तो जिन लोगों ने भी रिक्वेस्ट डाली थी, उम्मीद करती हूँ आज रात वाली रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में आज आपको लिखना है आज रात या टुनाइट फीलिंग्स लिखना है, और जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहा हो उसको कमेंट में डाल दो। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।